शनि कर्म भाव के तथा लाभ भाव के स्वामी हैं। जो सही कर्म करेगा उसे लाभ अवश्य मिलेगा। अच्छा कार्य करने वाले को शनि देव इनाम देते हैं और बुरा कार्य करने वाले को दंड मिलता है, किंतु वे क्रूर नहीं हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं, इसलिए तो शनि देव को तुला राशि बहुत प्रिय है। हर 30 साल में शनि देव की साढ़े साती आती है, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर देती है। जिसकी भी कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं, उसके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। साथियों, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वह देती है। जो बोएगा सो काटेगा, जे जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वह भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सही कर्म करना, मजबूर असहाय लोगों की सहायता करना, पीपल तले दिया जलाना, शनि देव के बीज मंत्र का जाप आपके जीवन में आए हुए तमाम दुखों को खत्म कर देगा। शनि देव को रोग, आयु, मृत्यु, नौकर चाकर, सेवक, व्यापार, लोहा, दुख, विपत्ति का तथा जीवन में संघर्ष का विशेष कारक माना जाता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना कपिल आप सभी की हमदर्द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन से सभी नकारात्मकता को खत्म करने वाला है। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और देखिए कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में शनि शुभ है या कि अशुभ है। साथियों, शनि की मकर और कुंभ सब राशियां हैं तथा कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। तुला राशि के 20 अंश तक शनि परम उच्च होते हैं और मेष राशि के 20 अंश तक परम नीच होते हैं। रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और राशि के अंत में यदि आपकी पत्रिका में शनि वक्री हैं तो बलवान माने जाएंगे। इसे सब देशक्रांत में भी बलि माना जाता है। पश्चिम दिशा में और सप्तम भाव में शनि देव को बलि माना जाता है। बुध शुक्र इसके मित्र हैं, गुरु इनके लिए समग्रह है और सूर्य, चंद्र तथा मंगल ये तीनों ग्रह इनके शत्रु हैं। प्रथम भाव में तथा मेष राशि में शनि नीच माने जाएंगे और अशुभ फल देंगे। छठे भाव का, आठवें भाव का, दशम भाव का और व्यय भाव का शनि कारक है। जन्म राशि से चौथे, 8वें स्थान पर होने से शनि की ढैया लगती है, क्योंकि शनि 29 वर्ष 5 महीने 17 दिन तथा 5 घंटों में सूर्य के परिक्रमा करते हैं और लगभग 2.5 सालों तक एक राशि में रहते हैं। इसी कारण आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि शनि 30 वर्ष बाद अपना हिसाब किताब पूरा करने आते हैं, क्योंकि तब शनि देव की साढ़े साती लगती है। गोचर में जब चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से अर्थात जन्म राशि से 12वें भाव में हो या प्रथम भाव में, दूसरे भाव में जब भी शनि का गोचर होगा तो साढ़े साती लगती है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशियों में शनिदेव अच्छा फल नहीं देते। मिथुन तथा कन्या राशि में कुछ कम अच्छा फल देंगे। धनु तथा मीन राशि में ना तो अच्छा फल देंगे और ना ही बुरा, न्यूट्रल है। वृषभ राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में ये बहुत अच्छा फल देते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। 36 वर्ष से लेकर 42 वर्षों तक विशेष भाग्य उदय करते हैं। ये वृद्ध ग्रह हैं, इसलिए शनि का दान हमेशा वृद्ध व्यक्ति को ही देना चाहिए। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो या फिर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान अवश्य लिखें। स्क्रीन पर शनि देव के मंत्र दे रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी मंत्रों का प्रभाव एक जैसा है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि का बीज मंत्र, जिसे तंत्रोक्त मंत्र भी कहते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शन्ने नमः और लघु मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः।
शनि का पुराणोक्त मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तमम नमामि शनैश्चरम। आप संध्या काल में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके काले कंबल के आसन पर काले कपड़े पहनकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से, आप चाहे तो नीलम की माला से भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन संकल्प पूर्वक ही जाप करना है। संकल्प किस प्रकार लेना है, इसके लिए आप रेमेडीज या उपाय नाम की वीडियो को देखें, उसमें विधि मिल जाएगी। संकल्प लेकर शनि के किसी भी मंत्र का 23,000 की संख्या में जाप करें। फिर उसके बाद दशांश हवन भी करें। हवन के लिए शमी की समिधा का प्रयोग करें। बाद में दक्षिणा सहित इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं आप अपने समर्था के अनुसार दान भी करें। शनि का दान सायंकाल को ही करना चाहिए। शनि ग्रह के अनिष्ट फल की शांति हेतु दान देने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं। उड़द, नीलम, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, चिमटा, तवा, अंगीठी इत्यादि, सोना, काली गाय, कुल्थी की दाल, काले नीले फूल, काले वस्त्र, काले जूते, भैंस, नारियल, कस्तूरी, नमक, गुलाब जामुन इत्यादि में से आप कुछ भी चीजें किसी बूढ़े निर्धन व्यक्ति को दें, या किसी मजदूर को दें, अथवा किसी सन्यासी को भी आप दे सकते हैं। शमी का वृक्ष शनिदेव को बहुत प्रिय है। धतूरे की जड़ में शनिदेव का वास माना जाता है तथा पीपल वृक्ष की सेवा करने से हर प्रकार का सुख मिलता है। श्रद्धा पूर्वक यदि आप किसी भी उपाय को करेंगे तो 100% आपको अपनी पीड़ा से निजात मिल जाएगा। शनिदेव का प्रिय पक्षी कौवा है। यदि कुंडली में शनि शुभ कारक है, तब आप शनि संबंधी कार्यों से लाभ लेने के लिए सिक्का धातु या पंच धातु की अंगूठी में नीलम नग का प्रयोग करें। शिव स्त्रोत, शनि चालीसा इत्यादि आपको बहुत लाभ देंगे। नीले रंग का प्रयोग नीले कपड़े, पर्दे, चादर इत्यादि या फिर काले घोड़े की नाल प्रयोग आप करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, तब आपको शनिवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और विधि विधान से बना शनि यंत्र, उसकी पूजा भी रोज करें और उसे अपने पास भी रखें। सुबह पीपल को जल दें और शाम को पीपल तले दिया जरूर जलाएं। लोहे की कटोरी में तेल डालकर चेहरा देखकर उस छाया पात्र के तेल को आप 5 शनिवार लगातार आंख के पौधे में डाल दें, अथवा शनि मंदिर जाकर शनि मंत्र पढ़ते हुए चढ़ाएं। और जब 5वां शनिवार आ जाए, तब तेल चढ़ाने के बाद खाली कटोरी को, यदि आप आग को तेल दे रहे हैं तो आग के नीचे रख दीजिए, उस कटोरी को दबा दे वहां पर, या फिर आप शनि मंदिर में उस कटोरी को चढ़ा दें। याद रहे, तेल चढ़ाते समय आपने शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम स शने नमो नमः अवश्य बोलना है। इसके अतिरिक्त आप अंधों के या कोढ़ियों के आश्रम में जाकर उड़द की दाल के साथ बना हुआ कोई भी पकवान, खिचड़ी इत्यादि भोजन उन्हें खिलाएं। मछलियों को उड़द की दाल का आटा और गेहूं का आटा लेकर सख्त गोलियां बनाकर, वो छोटी छोटी गोलियां आप मछलियों को खिलाएं। गरीब बूढ़े व्यक्ति को आप भोजन कराएं। यदि हर शनिवार आप काले नमक वाली उड़द और चावल से बनी हुई खिचड़ी, यदि आपका सारा परिवार उसे प्रसाद रूप में ही भले खाए और उसका कुछ हिस्सा कौवे को, काली गाय को या फिर किसी गरीब व्यक्ति को या फिर मंदिर में चढ़ा दे, इससे शनिदेव की कृपा बहुत होगी। आप में से किसी की जन्म पत्रिका में यदि अष्टम भाव में शनि रोग कारक है, तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें तथा गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखें। यदि शनि की बहुत अधिक परेशानी हो रही है, शरीर में पीड़ा है, मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, तब आप औषधि स्नान अवश्य करें। एक दिन पूर्व मिट्टी के बर्तन में आप काले तिल, सुरमा, लोबान, सौंफ, खस, खिल्ला, शतकुसुम, गंध मिश्रित, ये नाम है इस चीज का, आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो मिल जाएगा। इन 8 चीजों को बारीक पीसकर पानी में भिगोकर सुबह फिर कपड़ छान कर ले। फिर जो तरल मिलेगा उस तरल को अपने शरीर पर 5-10 मिनट तक मला रखने दे, फिर बाद में शुद्ध जल से नहा लें। अब आपको
इतने लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र बाधा किया गया हो, कोई किया कराया हो, किसी ने अभिचार कर्म कर दिया हो, या फिर आपको आपके घर परिवार को नजर दोष हो, आपका व्यापार ही बंद कर दिया हो, जहाँ माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई हैं, चंद्र दोष के कारण आपके मन की शांति खत्म हो चुकी है, शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, पितृ दोष हो, घर में कला क्लेश बहुत रहता हो, हर प्रकार की नकारात्मकता को निकालने के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को यदि आप श्रद्धा पूर्वक और अपने जीवन का एक हिस्सा भी बना लें तो हर प्रकार का वास्तु दोष भी अपने आप खत्म हो जाएगा। ये 2-4 दिन करने से इस उपाय को करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कृपया इसे आप अपनी दिनचर्या में ही शामिल करें और हर रोज शाम की आरती के समय 1 लौंग, 1 इलायची और 1 कर्पूर का टुकड़ा जलाकर शाम की आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम अर्थात कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, संसार सारम समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्र हारम जो गले में भुजगेंद्र अर्थात सर्पों की माला को धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा नमन है। एक बार फिर अर्थ बताऊंगी। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव, माता पार्वती, भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जब आप हर रोज भगवान के चरणों में भाव विभोर होकर प्रार्थना करेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।